अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और अब से तकरीबन कुछ देर बाद यहाँ पर समाअत होगी उस पेटिशन की जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की डिसक्वालिफ़िकेशन नाअहली का मुतालबा किया गया है। ये जो पेटिशन जो है वो फ़ाइल की थी, जिन पेटिशनर ने वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिख़ार मोहम्मद चौधरी की जो पार्टी है जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके एक उम्मीदवार थे NA 53 के, और जुलाई 2018 के इंतख़ाबात में वो इमरान ख़ान से उनका मुकाबला हुआ था। अगरचे उन्होंने महज चंद 100 वोट ही लिए और बहुत ही कम तादाद में वोट पोल किए, लेकिन जो उनकी यहाँ पर एक पेटिशन है जिसमें उन्होंने ऐसे दस्तावेज़ी सबूत जो हैं वो लगाए हुए हैं जिसमें ये उनका दावा है कि इसके मुताबिक जो इमरान ख़ान साहब हैं वो टेरियान वाइट के जो हैं वो वालिद हैं, और उन्होंने पेटिशन में ये कहा है कि चूँकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने टेरियान को अपने जो डिपेंडेंट हैं उनमें डिक्लेयर नहीं किया, अपने ज़ेरे कफ़ालत जो उनके अफराद हैं उनमें डिक्लेयर नहीं किया, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए आर्टिकल 62-63 के तहत, और वो सादिक और अमीन नहीं है और उनको जो है वो डिसक्वालीफ़ाई किया जाए। ये दरख्वास्त जो है, ये पेटिशन, ये 2018 में जो है वो उन्होंने पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसमें पहले रिटर्निंग अफसर के पास लगाई, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो गए, और उसके बाद जो है यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच पे वो आए। और इसमें बड़ी एक हैरानकुन बात यह है कि ये 3.5 साल से तकरीबन ये दरख्वास्त जो है इसकी समाअत ही नहीं हुई, ये फ़िक्स ही नहीं हो सकी। अभी जो है ये आज जो है ये तकरीबन 3 साल और 4.5 माह के बाद जो है वो आज समाअत के लिए लग रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला और जो एक नए तैनात होने वाले जज हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर, वो इसकी समाअत करेंगे। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात जो है वो ये है कि जो पेटिशनर रहे दरख्वास्त गुजार, जो कि एक नाकाम उम्मीदवार थे NA 53 इस्लामाबाद से, वो जो है उन्होंने फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और उनको जो है वो एक सरकारी ओहदा दे दिया गया, वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो है उनको बना दिया गया, और अब वो जो है उसी सरकार के नीचे, उन्हीं इमरान ख़ान साहब के नीचे जो है वो काम कर रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने ये कहा था कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, और इसी बुनियाद पर जो है वो उनकी पेटिशन जो है वो उसको विड्रा करने के लिए जो है वो यहाँ पर एक दरख्वास्त जो है वो लगाई गई है। और इसमें एक और अजीब बात यह है कि जो उनकी तरफ से वकला पेश होते थे, जो कि जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि इफ्तिख़ार चौधरी की पार्टी से जिनका ताल्लुक़ था, वो आज नज़र नहीं आ रहे, जबकि एक वो जो वकील हैं, ख़ातून वकील कलसूम खालिक एडवोकेट, वो यहाँ पर पेश हो रही हैं। ये वही वकील साहिबा हैं जिन्होंने कुछ अरसे कबल जो है वो एक पेटिशन फ़ाइल की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि राना शमीम जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनका नाम जो है वो ECL में डाला जाए। इन्होंने इससे पहले भी जो है वो मुतअद्दिद पेटिशन जो हैं वो फ़ाइल की थी, और उसमें ज़्यादातर जो है इनकी जो पेटिशंस का जिनमें ये पेश होती रहीं, या जो दीगर पेटिशनें थी जिनमें ये बतौर वकील जो है वो आर्गू करती रहीं, उनका महवर और मरकज़ जो था वो शरीफ ख़ानदान ही था ज़्यादातर इनकी दरख्वास्तों में। तो ये अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो है वो इसको सुनेंगे। ये जो एक केस है इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं कि ये एक ऐसा एक केस है, और इसमें जो दरख्वास्त गुजार अब्दुल वहाब बलोच हैं, उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिया था जिसमें इमरान ख़ान साहब का एक हल्फनामा है, एक जमीमा ख़ान का हल्फनामा है, और ये हल्फनामे जो है ये उस वक्त दिए गए जब सीता वाइट जो है वो वफ़ात पा गई, और उनकी बहन कैरोलिना वाइट जो है उन्होंने जमीमा जो टेरियान वाइट हैं उनकी कस्टडी लेने के लिए जो है वो एक जो गार्डियन कोर्ट है अमेरिका की, वहाँ पर एक उन्होंने पेटिशन फ़ाइल की, और उस पेटिशन पे जो है चूँकि जो अदालती रिकॉर्ड था वहाँ पर उसके मुताबिक इमरान ख़ान साहब जो हैं वो वहाँ पर उसके रिकॉर्ड के मुताबिक टेरियान के वालिद थे, और जमीमा जो है वो सुतेली माँ थी, स्टेप मदर थी, तो उनको जो है वो नोटिस किए गए, और फिर इन दोनों के हल्फनामे जो हैं वो वहाँ पर गए उस अदालत में, और अदालती रिकॉर्ड पर वो मौजूद हैं जिसमें इन दोनों ने ये कहा है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर
जो कैरोलिना वाइट हैं वो कस्टडी लेती हैं टेहरियान की, और ये इन्होंने उसमें लिखा कि ये टेहरियान के भी बेस्ट इंटरेस्ट में है, ये उसके मफाद में है, और वो ये भी यही चाहती हैं कि अपनी खाला के साथ जो है वो ये वहाँ पर रहें। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो अदालत बुलाएगी तो ये उस अदालत में जाकर पेश होंगे, और जो बयान इन्होंने अपने एफिडेविट में दिया है यही बयान जो वो वहाँ पर रिकॉर्ड भी कराएंगे। इससे कबल जो कैलिफोर्निया की अदालत थी उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब सीता वाइट ने एक केस किया था जिसमें ये कहा गया था कि ये उनके जो टेहरियान हैं उसके वालिद हैं, तो खान साहब ने जो है वो शुरू में इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं जो है इसका वालिद नहीं हूँ। अदालत में पेश हुए, लेकिन जब अदालत में ये कहा गया कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं और डीएनए टेस्ट कराएं, तो फिर उसके बाद जो है ये मज़ीद उस जो प्रोसीडिंग है उसमें शामिल नहीं हुए। और फिर जो है वो कैलिफोर्निया की जो अदालत है उसने यकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए इनके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दे दिया, और अपने फ़ैसले में ये लिखा कि ये इमरान खान साहब जो हैं यही टेहरियान के वालिद हैं। और उसके बाद से फिर हवालगी का फिर एक केस चला, तो ये तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो इस अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई थी। लेकिन बज़ाहिर ये केस जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब चूँकि पटिशनर जो है वो उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो एक सरकारी नौकरी कर लें, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की उनको जॉब दे दी गई, तो उन्होंने यही बेहतर जाना कि मज़ीद इसमें क्या लिटिगेशन में रखा है, तो वो अब मज़े से अपनी सरकार की नौकरी कर रहे हैं। वो ग्रेड 20 के बराबर होती है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की, लेकिन ये जॉब ये प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट होती है। जब नई हुकूमत आती है वो पुराने हुकूमतों के बंदों को हटा के वो अपने फेवरेट जो लोग हैं उनको वहाँ पर जो है वो कंपनसेट किया जाता है, लगाया जाता है, यानी कि इसके लिए कोई कम्पिटिटिव प्रोसेस, कोई मुसाबकती जो है वो अमल नहीं होता, ये ना ही एडवर्टाइज़ होती है, इसको जो पोस्टें खाली होती हैं उसको मुश्तहर भी नहीं किया जाता, और जो हुकूमत के जो बहुत ही करीबी जो वकला हैं उनको ये पोस्टें जो है वो ऑफ़र की जाती हैं। तो अभी भी जो है ये एक जो पटिशनर हैं वो तो नहीं आए हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक नई वकील साहिबा जो है वो पेश हुई हैं, और बड़ी पुरअज़म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बस सिर्फ उनको वाजबी सा सुनकर ये दरख्वास्त जो है वो ख़ारिज कर देगी। तो इसमें आज जो मज़ीद अपडेट होगी आपको उससे आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह।